अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका मुआलिज हकीम अली असगर और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, चूँकि अभी हम कई मरतबे से जो है पेट की एक बीमारी यानी बवासीर के ऊपर बात कर रहे थे। उसकी दो किस्में बताई थी मैंने, बवासीर बादी यानी जिसमें खून नहीं आता और बवासीर खूनी यानी जिसमें खून आता है। उसी से मिलती जुलती एक बीमारी के बारे में आज हम जो है आपको आगाह करेंगे और उसका इलाज भी बताएंगे। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, यहाँ तक कि डॉक्टर इसको लाइलाज कह देते हैं और लोग जब इस बीमारी के बारे में सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। अच्छा, मैंने बवासीर के बाद इस बीमारी को ज़िक्र करने का फ़ैसला इसलिए किया कि जब भी कोई मरीज़ किसी मरीज़ को पाखाने में खून आता है तो वह सोचता है कि उसे बवासीर की शिकायत हो गई और वो अपने तबीब, अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर से जब रुजू करता है, उसके पास जब जाता है तो उसे जब वो कहता है कि मुझे पाखाने में खून आ रहा है तो वो भी डॉक्टर, हकीम, मुआलिज भी बिला किसी तशख़ीस के, बिला किसी सवाल के उसे बवासीर की दवाई दे देता है और नतीजा ये होता है कि अगर उसे बवासीर की शिकायत है तो ठीक, वरना उसकी बीमारी रोज़ बरोज़ और बढ़ती ही जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि बवासीर से ही मिलती जुलती एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं अल्सर, खूनी अल्सर। अल्सर की भी 3 किस्में हैं। ये बलगम की ज़्यादती से भी हो सकता है, तेज़ाब की ज़्यादती से भी हो सकता है और गर्मी की ज़्यादती से भी हो सकता है। बवासीर के लिए तो मुतय्यन है कि वो तेज़ाब की ज़्यादती से ही होता है, लेकिन अल्सर तीनों में होता है। लेकिन आमतौर से जो अल्सर देखने में आता है वो गर्मी की वजह से, गर्म खुश मिजाज में जो है ये सामने आता है। तो खून इसमें भी आता है मरीज़ को, पाखाना से पहले आ जाए, पाखाने के बाद आ जाए, पाखाने के साथ मिलके आ जाए खून इसमें भी आता है। लेकिन यह है कि इसमें मरीज़ के पाखाने के रास्ते में कोई फुंसी या मुहका या मस्सा वगैरह नहीं बना हुआ होता। तो मैं हकीम या मुआलिज या डॉक्टर जो भी है, अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनसे ये इल्तिमास करूँगा कि पहले अगर कोई मरीज़ आपके पास आए तो आप पहले उनसे ये पूछें कि अगर आपको पाखाने में खून आ रहा है तो क्या आपके पाखाने के रास्ते में मोके और मस्से बने हुए हैं या नहीं है। अगर वो कहे कि हाँ है तो फिर वाकई आप उनका बवासीर के तहत इलाज करें, उसी नज़रिए के तहत जो है आप उसका इलाज करें। लेकिन अगर वो कहे कि मेरे पाखाने के रास्ते में ना तो मोके बने हुए हैं, ना मस्से बने हुए हैं, बल्कि डायरेक्ट पाखाने से खून आता है और पाखाने के रास्ते में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप समझ जाए कि उसे अल्सर की परेशानी है, उसके मैदे में शदीद ज़ख्म है। ये आंतों में, मैदे में शदीद ज़ख्म होता है, ये खून वहाँ से निकलता है। मेरी ज़िंदगी में, मेरे तजर्बे में कई ऐसे मरीज़ हैं कि जिसको हकीकत में अल्सर की बीमारी थी और वो बवासीर की दवाएं खा खा करके तंग आ चुके थे, लेकिन बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब वो मेरे पास आए और मैंने उसकी तशख़ीस की और उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पाखाने के रास्ते में कोई ऐसा मसला नहीं है, बस खून आता है। तो ये फिर वो अल्सर की अलामत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही दवा उनको बना करके दी और पहली, दूसरी, तीसरी खुराक से ही पहले ही दिन जो है उनको इफाक़ा होना शुरू हो गया। आज वही नुस्खा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो इस चीज़ की पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप तशख़ीस करें कि आपको बवासीर है या अल्सर है। जब इस बात की तशख़ीस हो जाएगी तो बवासीर के नुस्खे मैंने उसमें दे रखे हैं, अपलोड है मेरे बवासीर के नुस्खे, चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर अल्सर है तो फिर आप अल्सर के तहत उसका इलाज करें। और अगर आपको कोई और परेशानी है तो आप अपने करीबी मुआलिज से रब्ता कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप जो है हमसे रब्ता करके इसके बारे में मज़ीद जानकारी ले सकते हैं। मेरे भाइयों, आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी है इस नुस्खे में वो है धनिया। ये वही धनिया है जो हम मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, ये सिर्फ मसाले ही के लिए नहीं है, इसके हज़ारों फ़ायदे हैं।
हज़ारों फ़ायदे हैं इसके। आज हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो है आपको लेना है, साबुत धनिया लेना है आपको, पाउडर फॉर्म में जो आता है बाज़ार से वो नहीं लेना, बल्कि आपको लेकर के खुद पीसना है। यह आपको लेना है 50 ग्राम, मिसाल के तौर पे क्वांटिटी आपको इसकी 50 ग्राम रखनी है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये छिलका इसबगोल, ये देख रहे होंगे आप, ये छिलका इसबगोल है, ये लेनी है 50 ग्राम। ये धनिया लेना है आपको, और ये 50 ग्राम ही आपको ये इसबगोल लेनी है, और 50 ग्राम ही आपको जो है ये लेना है गूंद कीकर। ठीक है, ये गूंद कीकर आपको 50 ग्राम लेने हैं, और 50 ग्राम ही आपको लेनी है मिश्री। ठीक है, चारों चीजें बराबर बराबर वजन में लेकर के आप जो है इन तीनों को तो ग्राइंड कर लेंगे, धनिया, मिश्री और गूंद कीकर को। लेकिन इसबगोल को आपको ऐसे ही साबित मिलाना है, इसको ग्राइंड नहीं करना है। दोस्तों हमेशा याद रखना, इसबगोल को कभी पीसा नहीं जाता है। इसको पीसने से इसके अंदर जहरीले असरात जो है वो नमूदार होते हैं, इसलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे हमेशा। जिसने नुस्खे में भी अब मैं बताऊंगा आगे चल करके, या जो भी बताए, जो भी हकीम बताए, या आप खुद से इस्तेमाल करना चाहें, ये इसबगोल को जो है साबित ही इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। तो इन तीनों को ग्राइंड करके इसको बाद में मिला लेंगे, और 1 चमची चाय वाली, छोटी चमची चाय वाली की, उससे आप जो है इस्तेमाल करेंगे तीनों वक्त। खाने से पहले कर लें या खाने के बाद कर लें। बीमारी अगर ज़्यादा है तो खाने के बाद, खाने से पहले कर लेंगे, और अगर बीमारी कम है तो खाने के बाद करेंगे। आप ठंडे दूध से इसका इस्तेमाल करेंगे। परहेज़ में वही चीज़ें हैं कि गरम खुश्क चीज़ें, खुश्क गरम चीज़ें, तेज़ाबी चीज़ें, मिर्च मसाले से आपको जो है परहेज़ करना है। और मूली, गाजर, शलजम, टिंडे, कद्दू, घिया, तोरी, परवल, भिंडी वगैरह इस तरह के सालन का आपको इस्तेमाल करना है। मिर्च आपको किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करना है। मसाले में भी आपको मसाले जो है ये गरम मसाले, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। मसाले के तौर पर जो है आप यही धनिया, ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। और फलों में जो है आप पके हुए अमरूद, मुरब्बा गाजर, पेठा और सरदा गर्मा, खरबूजा, तरबूज, लीची, इस तरह का जो है, इस तरह के फलों का इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह आप इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, और कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी जो है इंशाअल्लाह आपसे ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बात समझने से रह गई है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फ़ोन दिए गए नंबर पे जो है रब्ता करके आप जो है पूछ सकते हैं। आपका भाई अली असगर। अस्सलामु अलैकुम।